दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ऑलरेडी पीछे का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 3.2 बी का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 तक का पार्ट कवर कर दिया। हम 18 से लेकर 20 तक का पार्ट कवर करेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो हम इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन जो है 1 to 9 ये भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे अगर आप एक सम सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइप के हर एक सम को आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमारा रैंकर बैच चल रहा है, जहां आप 1 to 1 हमसे लाइव लेक्चर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको जुड़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और वहां से आप हमसे जुड़ सकते हो, या तो हमारे नंबर्स हैं आप उस पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ टाइप सिखा देना चाहता हूँ। अगर आप टाइप सीख जाते हो तो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन आपको फटाफट आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या टाइप है। देखो 1/a+b cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/a+b cos स्क्वायर एक्स एंड c साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अगर इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं इसको हमेशा स्पेशल टाइप का सम बोलता हूं। ये हमेशा याद रखना, स्पेशल टाइप। तो ये स्पेशल टाइप का सम है जो हमें याद रखना है दोस्तों इंटीग्रेशन के अंदर। और प्लेलिस्ट में आप इससे रिलेटेड बाकी का ही पार्ट हमारा देख सकते हो। और साथ में अगर आपको मैक्स वन की चीजें कवर करना है तो आपको गिरी ट्यूटोरियल से कवर करना होगा। अब दोस्तों देखो, इस टाइप का कोई भी सम आता है तो पहला स्टेप्स इसके क्या याद होने चाहिए आपको। पहला स्टेप हमेशा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। पहला स्टेप तो आपको ये याद हो गया। अब आपने ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जहां पे भी 1/cos स्क्वायर एक्स है उसको डायरेक्ट आप सेक स्क्वायर एक्स लिख दो। ये भी आपको समझ में आया, ये एकदम बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ। देन स्टेप नंबर थर्ड दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर के अंदर कहीं पे भी अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे भी अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा होगा तो उसको आपको कन्वर्ट करके 1+tan² एक्स लिखना होगा। क्योंकि हमने छोटी क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा है 1+tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। तो जहां पे भी अगर sec² एक्स दिख रहा होगा उसके जगह पे आप ये रखना, पर कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पुट tan x विच इज इक्वल टू t। देन इसके बाद दोस्तों सब्स्टिट्यूशन करना है एंड देन इसके बाद आप पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब 18th वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो cos स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है। मैं टाइप वाइज चीजें जब पढ़ाता हूँ तो इससे आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको हर एक सम आइडेंटिफाई करने आएगा। अब देखो यहाँ पे I = 1/4, ये आपने लिखा। अब यहाँ पे पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स। ये अभी मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स। और जहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है उसको भी cos स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड कर दो और यहाँ पे dx है। तो फाइनली दोस्तों 1/cos स्क्वायर एक्स, मैंने आपको क्या बोला, आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स लिखोगे। यहाँ पे क्या आएगा 4 sec स्क्वायर एक्स लिखोगे। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 और dx है। तो यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या बोला है कि जहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर sec स्क्वायर एक्स है तो उसको चेंज करके आपको क्या लिखना चाहिए, 1+tan² एक्स। तो देखो यहाँ पे ये sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 और ये 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों tan² एक्स और प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन I = ये क्या हो जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये 4 tan² एक्स और ये 3 और ये dx। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स। अब देखो दोस्तों ये दोनों को आप प्लस कर सकते हो, देखो ये 4
टेन स्क्वायर एक्स मैंने पहले लिख दिया और जस्ट ये दोनों को प्लस किया तो कितना आया दोस्तों 7 dx। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पुट टेन एक्स विच इज इक्वल टू टी एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेन एक्स का क्या होगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। देन दोस्तों सेक्स स्क्वायर एक्स, ये सब आपको आना चाहिए, सब मैंने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कवर करा है, ये देखो ये। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने बोला अगर आप ये एक सम सॉल्व करते हो तो इस टाइप का कोई भी सम आएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सम आइडेंटिफाई करने तुरंत आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, डी टी। तो यहाँ पे हमने डी टी रखा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ये 4 हो जाएगा। 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर और +7। हमने पूरा का पूरा सम इस फॉर्म में बनाया। अब इस तरह का सम बनाने के बाद मैंने हमेशा बोला कि जब भी अगर एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के साथ जो नंबर है उसको आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और हाँ ये 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, हमने बाहर ले लिया। अब 4 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 4 है वो टी स्क्वायर हो जाएगा, और जिसके पास 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 डिवाइड होगा। ये फंडा भी आपको मैंने सिखाया है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 7/4 है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये √7 है, 4 किसका रूट है दोस्तों, 2 का, और यहाँ पे क्या लिखोगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dt। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग 1/x² + a²। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x बाय। तो दोस्तों यहाँ पे देखो i विच इज इक्वल टू 1/4 ऐसे ही है, 1/a मतलब ये है, और ये हमारा क्या है दोस्तों x है। ये क्या है दोस्तों √7 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, x का वैल्यू क्या है दोस्तों t है, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों √7/2, और प्लस क्या आएगा दोस्तों c। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको और अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में इसको और अच्छे फॉर्म में मैं लिखूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 2 ज़ा, तो फाइनली 1/2√7। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2t/√7 और प्लस c। और भी अच्छे फॉर्म में लिखना है तो 1/2√7 tan इनवर्स 2√7। t का वैल्यू क्या है दोस्तों tan, यहाँ पे क्या आएगा tan x, और यहाँ पे प्लस c। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया दोस्तों, सम हो गया, पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे देखो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos² x माइनस sin² x, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं, बट आपको पता है यहाँ पे देखो sin² x है तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो हम यही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा +3 sin² x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब अगर मैं इसको आगे लिखने की कोशिश करूँ तो 1/, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos² x प्लस माइनस माइनस 3 sin² x माइनस यहाँ पे 2 sin² x कितना हो जाएगा +2 sin² x dx, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइंस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लेना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा sec² x, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 2 sin/cos² x लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan² x। डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि आपको मैंने सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब देखो नीचे कोई भी टर्म sec² x का नहीं है, तो आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ टेंशन लिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, पुट tan x विच इज इक्वल टू t, देन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों sec² x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dt बाई dx। देन दोस्तों ये क्या हो जाएगा sec² x, ये dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt।
अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ और वन बाय वन आगे की चीज़ों को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 + 2 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 10 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये जो सेक स्क्वायर है और ये जो dx है दोस्तों, ये पूरा सेक स्क्वायर और dx की जगह पे मैं dt रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा dt और यहाँ पे 1, देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ये क्या आएगा 2t² + 1 और यहाँ पे t, देन आई विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इसमें से 2 बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे t² है, मैंने बोला t² वाला टर्म, या डायरेक्ट भी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर आप t² वाले टर्म को, जहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है उसको अकेला रखो, तो देखो ये t² है, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो 1/2 होगा, और ये देखो ये 2 था तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बट इसके साथ 2 नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये dt। अब दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये, अब इस वाले को भी रूट में अगर स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 किसका रूट है, 1 का ही है, 2 किसी का भी रूट नहीं है, तो अंडर रूट फॉर्म में लिखना होगा और समथिंग यहाँ पे स्क्वायर लेना होगा एंड dt। एंड दोस्तों यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद अब चलता हूँ आगे की ओर। अब दोस्तों आगे का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आई विच इज इक्वल टू 1/2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, पीछे वाला ही फॉर्मूला आएगा x² + a², तो क्या है फॉर्मूला 1/a, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/√2, देखो a का वैल्यू है, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स लिखूंगा, x का वैल्यू क्या है दोस्तों t है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों t, और a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/√। अब दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 2 मतलब क्या होता है पता है, √2 इंटू √2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक √2 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, और ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 और t आएगा, +c ले लेना जहाँ पे इंटीग्रेशन आपने अप्लाई किया। अब दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, अब देखो ये √2 है, t का वैल्यू कितना था दोस्तों, हमने tan x लिया n + c, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपको sin3θ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताया, 3 4 याद रखो, एंड दोस्तों यहाँ पे भी आप sin θ ले लो, यहाँ पे भी sin θ ले लो, जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्यूब ले लो और माइनस ले लो बीच में, हो गया इसका फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ऊपर क्या है sin x है, नीचे क्या आएगा दोस्तों 3 sin x - 4 sin³ x और यहाँ पे dx, देन आई विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे क्या आएगा sin x, यहाँ पे देखो दोनों में से मैं अगर बाहर लूँ तो sin x बाहर आएगा, ये 3 है और ये 4 sin² x और यहाँ पे dx है, समथिंग समथिंग कैंसल, देन आई विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 3 - 4 sin² x dx। अब बताओ ये सम आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, स्टार्टिंग में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, अब सेम टाइप का सम हो गया, सेम टाइप। देखो जिनको टाइप समझ में, टाइप वाइज अगर आप चीजें कवर करोगे, बताओ पूरे इंटीग्रेशन में इतने सारे सम्स है, अगर आप सभी सम सॉल्व करने जाओगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करूंगा, कुछ नहीं, बट अगर आप टाइप समझ जाओगे तो आपको तुरंत चीजें समझ में आएगी। अब देखो ये जो टाइप है, हमें पता है कि डिवाइड sin² आया या cos² आया तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²। अब देखो यहाँ पे अगर मैं cos से डिवाइड करूँ तो 1/cos, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ sec² x, यहाँ पे करूँगा तो ये 3 sec² x, क्यों 3/cos क्या हो जाएगा, तो cos को ऊपर लूंगा तो sec हो जाएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं cos से डिवाइड करूँ तो sin और cos tan हो जाएंगे, तो tan² x और यहाँ पे dx। अब दोस्तों यहाँ पे फिर वही फंडा है, आई विच इज इक्वल टू, अब देखो ये sec² x है, इसको हम क्या करेंगे 1 + tan² x रखेंगे, और अपने पास tan² x जो पहले से है उसको कुछ नहीं करेंगे, देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sec² x
अब ये 3 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और ये 4 टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये 3 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 टेन स्क्वायर एक्स, मतलब टेन स्क्वायर एक्स, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4 है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। देन आई विच इज इक्वल टू, अब देखो फंडा पूरा का पूरा सेम जाएगा। अब देखो आगे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन, देखो सेम सम जा रहा है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सम को आइडेंटिफाई करो, पुट टेन एक्स विच इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ, तो आगे की ओर अगर सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे सम सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के पे मैं डी टी रखूंगा, और ये 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, माइनस टेन, देखो टेन स्क्वायर एक्स है ना, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, टी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अगर आपका टी अगर माइनस फॉर्म में तो उसको आगे मत रखो, पीछे ही रखो। अब देखो ये स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है तो पहले रूट लेना होगा, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, और फिर स्क्वायर देना होगा, एंड यहाँ पे डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे बस फॉर्मूला अलग अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो आपको मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, 1 अपॉन, यहाँ पे ए पहले आया है, इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम एक्स बोलेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर, तो यहाँ पे आप किस तरह से सम को लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 ए लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारा जब भी हमारा जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1 अपॉन 2 ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, √3, यहाँ पे क्या आएगा लॉग आएगा, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो ए प्लस है इसलिए ऊपर प्लस लिया है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, √3 है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है, और एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक्स के प्लेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, टी है, और यहाँ पे भी ए का वैल्यू -3, और यहाँ पे क्या टी और प्लस सी, तो 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 प्लस 10 का, टी का वैल्यू क्या है दोस्तों, हमने क्या लिया, टी का वैल्यू 10x, और यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10x एंड देन प्लस सी। हो गया पूरा का पूरा सम आपका सॉल्व गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखो ये फर्स्ट वाले टाइप के सभी सम सॉल्व हो गए, और अब चलते हैं, अब दूसरा है स्पेशल टाइप में, एक और टाइप है सेकेंड वाला टाइप, जो आपको पता होना चाहिए, तो उस टाइप के पूरे सम भी आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो ये स्पेशल टाइप है, और ये स्पेशल टाइप में टाइप 2 है, ऑलरेडी हमने टाइप 1 कवर कर दिया। अब इस टाइप का सम भी आपको अगर दिखाई दे तो इस टाइप का बस आप एक सम अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बाकी सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो आपका कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखो 1 अपॉन ए प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे देखो ए प्लस कॉस एक्स है, जैसे इसके पहले वाले टाइप में स्क्वायर आता था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कभी कभी साइन कॉस दोनों साथ में आए, ऐसा सेम टू सेम ये वाला भी पार्ट है, बट यहाँ पे देखो साइन 2x है, डबल एंगल है, कॉस 2x है, साइन 2x कॉस 2x है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जहां पे भी अगर समझो देखो x है, x का हाफ करेंगे तो हम क्या आएगा x/2, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, tan x/2 इक्वल टू टी, और dx का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों टी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी आएगा। हाँ, बट यहाँ पे अगर x/2 है तो ऊपर 2 लिया करो, तो ये हमेशा याद रखना। और अगर सपोज आप इस वाले में ले रहे हो तो यहाँ पे देखो 2x का हाफ क्या होगा, x होगा, इसलिए हम यहाँ पे tan x इक्वल टू टी लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी, और यहाँ पे ऊपर 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई 2 नहीं है, तो ये वाला एक इसका पार्ट है, ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे लेना है, और ये लेके आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, आप बता सकते हो क्या, तो चलो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, पर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब देखो यहाँ पे tan है, x/2 है, इक्वल टी है,
अब देखो ये x/2 है, 10 को वहाँ पे भेजा तो क्या हो गया tan इनवर्स t। अब यहाँ पे x है, 2 को वहाँ पे भेजा तो ये क्या हो गया tan इनवर्स t। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा dx/dt, ये क्या होगा 2 और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको आता होगा, डेरिवेटिव मैंने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों देखो dx विच इज इक्वल टू क्या हो गया 2 ऊपर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है और ये dt है। तो देखो मैंने ला के दे दिया, देखो ना यही है ना। बट ये इतना स्टेप्स आपको बार बार सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझने के लिए है। और उसके आगे ये आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन चीज है, कहीं पे भी अगर समझो आपको cos 2x दिखाई दे या cos x दिखाई दे कहीं पे भी, तो आपने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही वाला सब्स्टिट्यूशन लेना है। बट कैसे लिखना है, 1 माइनस टेन नहीं लिखना है, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। जहां पे भी ये दिखाई दे वहां पे आप ये पुट करना है। जहां पे आपको साइन 2x या साइन x दिखाई दे तो आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी शायद आपको न याद हो, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। एक्चुअली वहां पे फॉर्मूला था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन, बस ये दो चीज याद रखो, ये दो चीज जो बहुत ही आराम से ये चीजों को याद कर लेगा उसके लिए सम्स सॉल्व करना बहुत ईजी है। बस आपको टोटल स्टार्टिंग के जो रूट वाले फॉर्मूले वो अच्छे से आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो आई विच इज इक्वल टू, देखो 1/3 प्लस 2 साइन एक्स है। देखो बोर्ड एग्जाम में सम देख के मेरे को सम आइडेंटिफाई हो जाएगा, अरे यार ये तो स्पेशल टाइप का सम है, इसको बोलते हैं पढ़ना। अब देखो यहाँ पे स्पेशल टाइप का सम है तो आप क्या करोगे, पुट टेन, अब देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लेंगे x/2 विच इज इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को सॉल्व करना तो मैंने पीछे बताया है। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा dt और यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि इसके बाद 2 है। ये हो गया। इसमें और क्या सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है। साइन एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट करने बोला आपको पता है, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी अपने को पता है। अब जस्ट ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन करो और अपने आंसर्स को फटाफट सॉल्व करो। अब देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे 2 है। साइन एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या रखेंगे दोस्तों 2/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। बहुत सारे भाई साहब लोग बहुत घाई गड़बड़ में इसको तुरंत कैंसिल करते हैं, ऐसा मत करना, बीच में प्लस है। एंड दोस्तों अब देखो इसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3 और 3 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 2 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 4t अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे dt। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दोस्तों 3t स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 4t और ये 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा dt। देन आई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा 3t स्क्वायर 4t प्लस 3 और t। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद क्या करना है, कैसे सम को सॉल्व करना है, 1 बाय क्वाड्रेटिक रूल आपको पता है। बट 1 बाय क्वाड्रेटिक रूल अप्लाई करने के पहले आप एक और काम कर लो। पहले आप क्या करो पता है, टी स्क्वायर को अकेला रख दो, जैसे मैं करता हूँ 3 कॉमन ले लो। तो आप जैसे ही 3 कॉमन लोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/3, और यहाँ पे दोस्तों 3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी जगह पे 3 नहीं है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब ये सम हो गया दोस्तों आपका 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब 1 बाय क्वाड्रेटिक तो हमने पढ़ा है, 1 बाय क्वाड्रेटिक हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम क्या लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये बी का वैल्यू है 4/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 ए का वैल्यू मतलब यहाँ पे 1 है तो ये क्या आएगा 16/9/4, 16 9 नीचे आ जाएगा 4 4 4 जा, तो इनडायरेक्टली 4/9 आ रहा है तो हम आए 2/3 लिखेंगे। देखो मैं सम को कैसे लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर 4t/3, ये 4/9 को मैं प्लस करूँगा और समथिंग यहाँ पे +1 है, फिर ये 4/9 को हम क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे, इससे बैलेंस करेंगे। या तो आप पहले -4/9 फिर +1 लिखो तो भी चलेगा,
अब ये dt है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 2/3। देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया, तो वो चीज़ अगर मैं बार बार बताऊँ तो वीडियो बड़ा होता है, फिर भी मैं इस सम के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इसको आपको कन्वर्ट करने आता है, यहाँ पे t प्लस ये क्या आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देखो इस 1 - 4/9 का अगर कैलकुलेशन करते हो तो 9 1 जा 9 -4/9 तो 5/9। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 5/9, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/9 और ये dt। और भी अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2/3 1/t 2/3 का होल स्क्वायर। और ये 5 किसी का रूट नहीं है, 9 किसका है दोस्तों 3 का है होल स्क्वायर और dt। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे की ओर और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सॉल्व करूँ। अब देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2/3। अब जस्ट फॉर्मूला मुझे पता है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या आएगा वही वाला x² + a²। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1/a। a का वैल्यू कितना है दोस्तों √5/3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का वैल्यू क्या है दोस्तों t + 2/3 अपॉन a मतलब √5/3 और प्लस क्या आएगा दोस्तों c। देन i विच इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो गया तो 2√5 tan इनवर्स। t का वैल्यू कितना है दोस्तों हमने लिया है tan x या tan x/2 लिया है शायद। t का वैल्यू हमने कितना लिया है tan x/2। तो यहाँ पे tan x/2 आएगा प्लस 2/3 और नीचे क्या आएगा दोस्तों √5/3 और प्लस c। तो लगभग हमारा आंसर हो गया अगर चाहिए तो, पर ये इतना ही रखो, यही आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की और नेक्स्ट सम सॉल्व। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम, ये वाला सम। हाँ, अगर आपको इस वाले सम में देखो ये 3 यहाँ पे ले लो और यहाँ पे भी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 कैंसिल भी आप कर सकते हो अगर करना है तो, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना। अब देखो ये सम आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, सिमिलर सम है दोस्तों कॉस के टर्म में। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 1/4 - 5 cos x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप क्या पुटिंग करोगे, पुट देखो x है यहाँ पे क्या x/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1 + t²। यहाँ पे 1 के बदले यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे dt, ये भी आपको मैंने बताया। यहाँ पे cos है तो आप cos x की जगह पे क्या रखोगे 1 - t² 1 + t², ये भी आपको पता है। अब ये होने के बाद दोस्तों जस्ट आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो i विच इज इक्वल टू 1/1 4 - 5 cos x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1 - t² 1 + t²। dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2 1 + t² और यहाँ पे क्या dt। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/, ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा 4 + 4t² - 5 से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये क्या आ जाएगा 5। अब देखो दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा +5t² और नीचे क्या आएगा दोस्तों नीचे 1 + t², तो नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 + t² और यहाँ पे 2/1 प्लस क्या था t² और यहाँ पे क्या था dt। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद i विच इज इक्वल टू 1/, अब देखो ये t² वाला एक साथ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9t² और प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1 एंड यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों 2 है और यहाँ पे क्या है dt है। अब देखो ये सम फास्ट सॉल्व हो जाएगा, 2 है और यहाँ पे 1/समथिंग, ये दोनों में से मैंने बोला t² अकेला रखा करो तो जो नंबर है बाहर ले लो तो ये t² हो जाएगा, जो आपने बाहर लिया यहाँ पे उस डिवाइड हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2/9 और यहाँ पे t² और यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है 1/3 का dt। अब आप फास्ट इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसको फास्ट अगर आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, i विच इज इक्वल टू 2/9 tan इनवर्स। हाँ यहाँ पे tan इनवर्स नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा देखो यहाँ पे x² - a² है। x² - a² का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, चलो वो लिख दे रहा हूँ क्योंकि जब नए फॉर्मूले आ रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/x² - a² dx, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 log
देखो यहाँ पे ए माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, एक्स माइनस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपका ए माइनस में, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, एक्स माइनस ए, और नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस ए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। हमने यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को लिखा है। अब ये लिखने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 2/9। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो हमने ये 2/9 लिखा है, ये वाला पार्ट सॉल्व करो, 1/2। ए कितना है दोस्तों, ए 1/3 है। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स कितना है दोस्तों, टी है, माइनस ए कितना है दोस्तों, 1/3, और यहाँ पे टी प्लस एक्स, ये ए कितना है दोस्तों, 1/3। देन आई विच इज इक्वल टू, देखो अगर मैं करूंगा 3 3 जा, ये 2 2 कैंसिल, तो 1/3 लॉग टी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, टी की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, 10x/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x/2 माइनस 1/3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10x/2 प्लस 1/3 प्लस सी। अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड/3 आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड/3, और 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 310x/2 माइनस 1, 310x/2 प्लस 1। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों, ये जो सम है, यहाँ पे ये सम भी एक सम आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो साइन और कॉस दोनों साथ में है। अगर आपने इस टर्म का भी प्रैक्टिस कर लिया तो लगभग आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/, ये क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो पुट, सबसे पहले कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पुट में क्या आएगा दोस्तों, इसका हाफ एंगल क्या आएगा, 10x/2 डिवाइड बाई टी। सबसे पहले ये चेक कर लो, प्लीज़ बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का जो आउटपुट है दोस्तों आपको आगे दिखाई देगा। मैंने बोला कि इंटीग्रेशन अगर नहीं भी आप करते हो तो 12th में आपको कम मार्क्स नहीं आएंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट आपका आगे का जो फ्यूचर है वो अगर आपको ब्राइट रखना है, क्योंकि अगर आप जाके आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन किसी भी हालत में आना चाहिए। तो वो चीज़ की शुरुआत अगर आपने यहाँ पे अच्छे से कर ली तो आगे तकलीफ नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम किस तरह से चीज़ों को रख रहे हैं, ये अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स है, तो एक्स का हमने आधा लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये डायरेक्ट डी एक्स है। ये भी मैंने आपको सिखाया है, क्या लोगे 1+t²। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी, और ऊपर 2, ये भी आपको पता है। इसमें कॉस एक्स है, कॉस एक्स को आप क्या लिखते हो, ये भी आपको पता है 1 - t², 1+t²। साइन एक्स है, कॉम्बिनेशन आया है, चाइन नूडल्स एंड राइस दोनों साथ में कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2t, 1+t²। अब अगर ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे अब सम हमारा किस तरह से हो जाएगा, 1/, ये 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा 1 - t², 1+t², माइनस साइन की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2t, 1+t², और dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2, 1+t²। तो दोस्तों यहाँ पे dt आ गया। एंड देन इसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू 1/। अब देखो यहाँ, अब ध्यान से अगर आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो किस तरह से आपकी चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पे अगर देखो 1+t² है ना, तो इसको 1 टाइम 1+t² ले लो एलसीएम टाइप में, और ये 2/1+t², इसको भी ऐसे ही रखो, कोई चेंजेस मत करना। अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों पता है, देखो 1+t² जिसके साथ नहीं उससे मल्टीप्लाई करना, इसके साथ नहीं है तो इसको 1+t² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2t², हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 1+t² है, तो जो ऊपर टर्म है वो सेम टू सेम आप रख दो। हाँ, यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ऊपर जो 2t है वो हमने सेम टू सेम रख दिया। बस हमने क्या किया पता है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके नीचे 1+t² नहीं था। अब दोस्तों देखो ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे। अब दोस्तों ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे अगर आप देखोगे, देखो ये t² माइनस t², तो 2t² - t², तो t² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2t आएगा,
और 2+1 3 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा dt। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये सॉल्व करने आएगा। आप बोलोगे यस सर अब सॉल्व कर लूंगा, बट मैं फिर भी ये वाला सम सॉल्व करके दे रहा हूँ। आई विच इज इक्वल टू, देखो 2 बाहर आ गया, तो ये 1 अपॉन क्या हुआ दोस्तों t² माइनस 2t प्लस 3 और dt। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b² अपॉन 4 है। b का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 का स्क्वायर, 4a का वैल्यू क्या है 1, देन 4/4 विच इज इक्वल टू 1, देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2, देन यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t² माइनस 2t, ये दो टर्म के बाद ये टर्म लिखना होता है +1, और जस्ट यहाँ पे +3 है और इसी का अपोजिट -1 और यहाँ पे dt, देन आई विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों t -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, और यहाँ पे dt। अब फाइनली दोस्तों देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये t -1 का होल स्क्वायर, और दोस्तों ये देखो ये 2 को आप क्या लिखोगे रूट के फॉर्म में लिखोगे, और होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, देन आई विच इज इक्वल टू, अब देखो अब अगर आप इसका आंसर लिखने जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो डायरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या आएगा a², आगे का मैंने 2 लिखा नहीं है, a² सॉरी x² माइनस a² प्लस a² है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ऐसे ही रहेगा, 1/a, का वैल्यू क्या है √2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, x का वैल्यू क्या है t-1 अपॉन a मतलब √2, और यहाँ पे क्या प्लस c, एंड i इक्वल टू क्या आएगा 2। अब देखो ये 2 का मतलब मैंने बोला है √2 इंटू √2, तो एक √2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स आएगा, और यहाँ t का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमने कितना लिया था t का वैल्यू tan x/2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan x/2 -1 अपॉन √2 और प्लस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये सम है। अब मुझे लग रहा है कि इस टाइप का कोई भी सम है तो आपको अब सॉल्व करने आएगा, तो इसका जस्ट अगर आप सॉल्यूशन भी देख लेते हो गूगल पे या कहीं पे तो आपको 2 मिनट में सम समझ में आ जाएगा। भाई सेम सम है, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये सम मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल चेंज है, देखो यहाँ पे 2x वाला है, तो ये भी इस टाइप का भी एक सम सॉल्व करा दूँ तो आपका भी काम हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू √1/3 - 2, यहाँ पे क्या है cos 2x है और यहाँ पे dx है। तो अगर मैं फाइनली लिखने की कोशिश करूँ तो आई विच इज इक्वल टू, हाँ सबसे पहले स्टार्टिंग का रिक्वायरमेंट हम लिखते हैं। तो स्टार्टिंग का हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे पुट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों tan x विच इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/1 + t², और यहाँ dt। आप बोलोगे सर आपने 2 क्यों नहीं लिया, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि यहाँ पे और 2 नहीं है, तो इसलिए हम 2 नहीं ले रहे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा। और यहाँ पे cos 2x है, चाहे cos x हो या cos 2x हो, हम यही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, तो ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 - 2 1 -t² और 1 + t², और समथिंग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dx के यहाँ पे क्या रखेंगे 1/1 + t², और यहाँ पे क्या आएगा dt। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू समथिंग, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + 3t² -2, ये माइनस माइनस प्लस 2t², और यहाँ पे क्या आएगा 1 + t², और यहाँ पे क्या आएगा 1/1 + t², और यहाँ पे dt। समथिंग समथिंग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/, यहाँ पे क्या आएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t², और 3 में से 2 माइनस हुआ तो दोस्तों +1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही सिंपल सा है, 1/5 मैं लूंगा, 5 बाहर ले लूंगा, तो ये 1/, ये क्या हो जाएगा t², और यहाँ पे 1/5 dt। अब देखो इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपको एक आइडिया आ गया कि इसलिए पहले वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 1/t², 1/5 को क्या लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों आई 1/5, हाँ यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a क्या है दोस्तों 1/a मतलब क्या है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/1। देखो ये पूरा का पूरा a है हमारा, इसलिए नहीं तो बहुत लोग 1/,
√5 लिखते हैं, हमारा 1/a हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा x मतलब t बाय a मतलब 1/√5 प्लस c। अब देखो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो मैं बार बार बताया कि इसका मतलब √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/√5 आएगा, ये √5 ऊपर जाएगा और t से मल्टीप्लाई होगा। t का वैल्यू क्या है दोस्तों, tan x है, और प्लस c। तो लगभग हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद वाले सम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सम है, sin 2x में जस्ट आप sin 2x का वैल्यू पुटअप करो, sin 2x का वैल्यू आप डायरेक्ट पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये भी उसी टाइप का सम है, यहाँ पे दो जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया, तो बस यहाँ पे सेम आएगा, कुछ अलग नहीं है, बस ये dx का यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, साथ में 2 नहीं आएगा। और देखो इस तरह के, बस तो ये कुछ सम्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, ट्राई करना है। स्टार्टिंग का सभी सम तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।